क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आज हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर ये जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी जो है मतलब ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो इसके पैरेलल गिवन है, सीडी के पैरेलल गिवन है, और सीडी जो है वो ईएफ के पैरेलल गिवन है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल यहां पे जो है वो गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है, वाई रेशो जेड जो एंगल्स हैं यहां पे वो 3:7 के रेशो के अंदर जो है वो गिवन है। और आपको जो है वो एक्स वाला एंगल जो है वो निकालना है। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो y जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। y एंगल 1 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो है वो मेरे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से y की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप देखो यहां पे ध्यान से तो 1+2, अब क्योंकि बिकॉज कौन कौन सी लाइन की बात करूं, सी डी, ये जो सी डी वाली लाइन है ये पैरेलल गिवन है ई एफ के, सी डी क्योंकि ई एफ के पैरेलल है तो इसीलिए एंगल 1 प्लस जेड वाला जो एंगल है इन दोनों का सम जो मिला के होगा वो हम लोगों के पास 180 डिग्री के बराबर जो है वो होगा। बिकॉज जो भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में वो हम लोगों के पास जो है वो 180 डिग्री के बराबर जो है वो होता है। तो यहां पे आप इसकी रीजनिंग जो है वो लिख सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं, एंगल 1 y के बराबर है तो इस पर्टिकुलर जगह पे मैं y लिख रहा हूं 1 की जगह, प्लस z की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर जो है वो होगी। अब दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान से देखो अगर आप, तो y रेशो z जो है दैट इज इक्वल टू 3:7। तो क्या एंगल y को मैं 3a मान लेता हूं और z को जो है वो मैं 7a जो है वो मान लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 3:7 रेशो के अंदर ये एंगल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो यहां पे देखो 3a प्लस 7a दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से सॉल्व करोगे तो 10a की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आएगी और a मेरे पास 180/10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 डिग्री के बराबर a की वैल्यू आ गई, जिससे मैं बाकी वैल्यूज जो है x और y की x और z की जो है वो निकाल सकता हूं। सिमिलरली आपको एक चीज और मालूम है, बिकॉज यहां पे देखो ए बी जो पहले वाली लाइन है वो भी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब यहां पे भी देखो इंटीरियर एंगल्स का सम x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। तो यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस वाई, ठीक है। यहां पे भी रीजन जो है वो आपको क्या लिखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 180 माइनस वाई किसके बराबर था, 3a के बराबर था। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 180 माइनस 3 इंटू में 18 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 18 3 जो है वो हमारे पास 54 जो है वो होने वाला है। और 54 जो है वो 180 में से अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 126 के बराबर जो है वो मेरे पास x वाला एंगल आने वाला है। क्योंकि 120 प्लस ये अपना 54 करोगे तो 180 के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ये वाला x की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बस ये रीजन r ये वाला और ये वाला रीजन r बेसिकली आपको क्या लिखना है, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज करोगे तो आपके पास जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है आपको, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ए बी जो है वो हमारे पास सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो है वो सारी चीजें देख लेते हैं क्या क्या जो है वो गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है
और GED, ये पर्टिकुलर एंगल GED, मैं ना एक काम करता हूं, इस एंगल को ना 1 मान लेता हूं और ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज मैंने ले ली, और आप क्या देखो क्या क्या निकालना है, AGE, ये पर्टिकुलर एंगल निकालना है, इस एंगल को 2 ले लेते हैं। GEF, ये 1 निकालना है। FGE, ये एंगल जो है वो आपको 3 भी फाइंड आउट करना है। ये तीनों एंगल्स जो है वो आपको निकालने हैं। काफी सिंपल ये क्वेश्चन जो है वो है, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्मार्टली देखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, GE और साथ में क्या D, इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 126 डिग्री जो है वो गिवन है। अब GED एंगल को क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 1 प्लस 90 के बराबर होगा। तो यहां पे एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 126 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री के बराबर जो है ये पर्टिकुलर एंगल 1 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर एंगल भी, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास किसके बराबर होने वाला है, 90 के बराबर ही होने वाला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन से वाला, GEF, ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, GEF। अब ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहां पे क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री। ये हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 90, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर जो है वो हो गया। अब एंगल 1 की वैल्यू 36 के बराबर, यहां पुट कर दो, 36 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से सॉल्व करोगे तो एंगल 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस 36 डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास क्या होने वाला है, ये भी वैल्यू जो है वो 54 डिग्री के बराबर जो है वो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि 36 यहाँ पे अगर काटोगे तो 6 में से यहाँ 4 आएगा, यहाँ हमारे पास 8 बचेगा, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल 3 भी जो है वो निकल गया। उसके बाद एक और जो है वो आगे आपको क्या करना है, जो ये लाइन है AB इज स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों के पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेरे पास एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एंगल 3। तो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब 54 डिग्री माइनस करोगे अगर आप इसके अंदर से तो 7 में से, तो 126 डिग्री जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है वो कौन कौन से एंगल निकालने थे, तो एंगल 2 जो है AGE हो गया। तो ये बेसिकली एंगल क्या हो गया मेरे पास, AGE, जिसकी वैल्यू 126 आ गई। एंगल 3 क्या है, FGE, ठीक है। और एंगल 3 है हमारे पास या GEF, एंगल GEF, सॉरी GEF नहीं है, ये गलत हो गया मेरे से, ठीक है। तो ये एंगल 3 बनेगा हमारे पास FGE, ये बेसिकली हो गया हमारे पास एंगल FGE विच इज इक्वल टू 54 डिग्री हो गया। और एंगल 1 विच इज इक्वल टू GEF, तो ये हो गया एंगल GEF। तो इस तरीके से जो है वो सारे एंगल्स हम लोगों के पास जो है वो निकल गए हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर सवाल क्या कह रहा है कि ये दो लाइंस जो PQ है और ST है ये पैरेलल गिवन है, और ये एंगल जो है वो 110 का है, RST एंगल 130 का है। आपको कौन सा एंगल निकालना है, QRS एंगल जो है वो निकालना है। वैसे आपको पेपर में यूजुअली हिंट जो है वो गिवन नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी आर जो है वो जेड के नाम से लाइन ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पे, और आर जेड जो है वो मेरे पास क्या है, पैरेलल है किस चीज के, एस टी के। मैंने लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, और जिससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो आर एस वाली लाइन है ये पी क्यू के अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि पेपर के अंदर जो गिवन है हमारे पास, या क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है हमारे पास, वो क्या गिवन है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये ऑलरेडी जो है वो एस टी के पैरेलल है। ठीक है, आपको ये वाला एंगल जो है वो निकालना है। मैं एंगल के नाम जो है वो यहाँ पे रख देता हूं। ये पर्टिकुलर एंगल को मैं मान लेता हूं 1, ये पर्टिकुलर एंगल को मैं मान लेता हूं 2। ठीक है, और आपको एंगल फाइंड क्या करना है, गिवन ये है हमारे पास, और बाकी कुछ एंगल्स गिवन है आपके सामने ही है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस एंगल जो है वो निकालना है, मतलब एंगल 1 जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका जो है वो वैल्यू निकालने के लिए देखो, एस टी इज पैरेलल टू हमारे पास क्या है, आर जेड। दिस इंप्लाइज, इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एंगल 2 प्लस जो 130 डिग्री है, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा। ये मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, या एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का जो सम है, वो 180 के बराबर जो है वो होता है। तो यहां से मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 180 माइनस 130। तो एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 50 डिग्री के बराबर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है कि पी क्यू जो लाइन है वो मेरे पास किसके पैरेलल है, आर जेड के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है वो हो जाएंगे। तो इसका मतलब 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ये मेरे पास अल्टरनेट एंगल्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये चीज देख लो एक बार कैसे जो है हम लोगों ने करी है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैंने 110 को 1 प्लस 2 के बराबर जो है वो पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 50 है, वहां पुट कर देते हैं। तो 110 दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 50। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 110 माइनस 50 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एंगल की जो वैल्यू आ रही है 1 की वैल्यू, ये 60 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब एंगल 160 है, तो इसका मतलब क्या, एंगल क्यू आर और साथ में क्या एस की वैल्यू जो है वो मेरे पास 60 डिग्री के बराबर जो है वो होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो है वो आपको क्लियर है, और इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, ए बी जो है वो हम लोगों के पास सी डी के पैरेलल जो है वो गिवन है, और एंगल ए पी क्यू ये मेरे पास एंगल 50 गिवन है, और पी आर डी एंगल जो है 127 गिवन है, और एक्स और वाई एंगल्स जो है वो आपको निकालने हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को पूरे को जो है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अगर इसको ऐसे देखो तो ये जो एंगल है, एंगल पी आर डी, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। कैसे, जो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, इंटीरियर ओपोजिट। ठीक है, तो ये सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट के बराबर होता है। तो इस पर्टिकुलर जगह से हम लोगों के पास क्या आ गया, 127 की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई के बराबर जो है वो आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बी लाइन जो है वो पैरेलल गिवन है किस चीज के, सी डी के। तो इसका मतलब एंगल ए पी आर दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज करो। ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है ये हम लोगों के पास बन रहे हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये मेरे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, एंगल्स जो है ये हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ए पी आर को मैं लिख सकता हूं 50 प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस वाई
दैट इज इक्वल टू PRD को मैं लिख सकता हूं कितना 127 डिग्री के बराबर जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी 127 माइनस 50 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 127 माइनस 50 के बराबर आएगी। तो यहां से y को जो है वो आप सॉल्व कर लो, 127 में से जब 50 जाएगा तो यहाँ पे 77 डिग्री के बराबर जो है वो मेरे पास किसकी वैल्यू जो है वो आने वाली है, y की वैल्यू जो है वो आने वाली है। अब यही y की वैल्यू, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर दो। अब मैं 2 in 1 पुट कर रहा हूँ। 2 in 1 जब मैंने पुट किया तो 127 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस 77। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 127 माइनस 77 x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 50 डिग्री के बराबर जो है वो आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने x और y जो है वो निकाल लिया। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, PQ जो है वो हमारे पास RS के पैरेलल है। दो मिरर्स जो है वो यहाँ पे हमने पैरेलल टू ईच अदर जो है वो रख दिए और एक इंसिडेंट रे AB को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया गया। AB पहले स्ट्राइक की। मैं एक काम करता हूं, ये एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और स्ट्राइक्स द पॉइंट B पे स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट करा और BC पे, फिर दोबारा स्ट्राइक किया मिरर से, फिर RS पे जो है वो अगेन निकला और हमें प्रूव करना है AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। देखो AB CD के पैरेलल प्रूव करना है अपने को, तो मैं ना पहले एक चीज यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं और इसको एंगल 4 जो है वो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आपको ना एक पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, वो है हमारे पास क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मिरर से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हम लोगों के पास क्या बोलता है कि जो भी मेरे पास एक इंसिडेंट एंगल है किसी भी मिरर पे, वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर जो है, या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हम लोगों के पास बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आएगा, ये पहले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हो रहा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आएगा। इसका कारण क्या है, ये क्यों इक्वल हुआ, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम लोगों ने वहां पे लिख दिया, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है वो चीज हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन का अगर आप देखो तो PQ जो है दैट इज पैरेलल टू क्या, हम लोगों के पास RS जो है वो गिवन है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या जानना है कि ये मिरर के ऊपर जो है वो रे स्ट्राइक कर रही है, और मिरर के अंदर कौन सा एंगल जो है वो फॉलो करना होता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर जो है वो होते हैं। मतलब अगर आप मिरर के केस में देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के बराबर जो है वो होने वाला है। ठीक है ना। तो अब अपने को जो है वो क्या इसके अंदर करना है, ये हमारे पास गिवन है, और ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिरर्स को जो है वो पैरेलली प्लेस किया गया, और रिफ्लेक्टेड रे मूव कर रही है AB से BC से CD पे और स्ट्राइक कर रही है मिरर पे, और अगेन रिफ्लेक्ट कर रही है। प्रूव करना है जो है वो हमारे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अगर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के जो है वो पैरेलल है। मैंने ना कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं यहाँ पे, मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, BMN ले लिया मैंने यहां पे लिख देता हूं इस चीज को कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं आपको देखो बताना पड़ेगा। मैंने BM जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके, PQ के, एट किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, CN को जो है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके, RS के किस पॉइंट पे, एट पॉइंट C जो है वो होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को जो है वो प्रूव करना, तो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं इसका क्या जो है वो एंगल का निकालना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप एक पॉइंट समझो, वो क्या कि BM जो है ना वो हमारे पास पैरेलल होगा किसके,
सी एन के। ठीक है, इसका रीजन हमारे पास क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, वो खुद भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर, क्या होता है हमारे पास, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर जो पैरेलल लाइन के आसपास ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब पैरेलल लाइन पे ड्रॉ किए जाते हैं, वो आपस में भी पैरेलल जो है वो होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो एंगल 2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। ये कौन से एंगल्स हैं, ये हो गए हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स जो है ये हम लोगों के पास बन गए। दूसरा एक और पॉइंट आपको जो है वो जानना है, वो क्या कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये कहां से आए मेरे पास, ये आए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक दूसरे के बराबर। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को मैं 1 ले लेता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 वाली इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं फिर से, 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल 2 इट इज इक्वल टू 2 एंगल 3। इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 1 इट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये ध्यान से समझना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 2 एंगल 2 मतलब ट्वाइस एंगल 2, तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो ट्वाइस एंगल 2 को अगर मैं इस स्टेप के बाद ना एक काम करता हूं, मैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना यहां ये लिख देना, 2 एंगल 2 को लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, और फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि 1 2 के बराबर है, और 3 प्लस 4 लिख दिया। तो अगर आप यहां पे देखो तो एंगल अगर 1 प्लस 2 जो है वो 3 प्लस 4 के बराबर है, मतलब ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया। तो अगर आप यहां से देखा जाए तो दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी। और ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो देयरफॉर क्या हमारे पास ए बी पैरेलल, तो यहां से क्या हो रहा है, ए बी इज पैरेलल टू क्या, सी डी के पैरेलल जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है।